हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत ये देखिए, मैं ना ये कबाड़ में देने के लिए सारे न्यूज़पेपर और कॉपीज़ जो भर गई हैं वो सब छांट रही हूँ। तो ये मैं ना बास्केट में सब इकट्ठा कर रही थी, और कुछ कुछ बुक्स हैं जो डोनेट करनी है, तो वही सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और प्लास्टिक की बहुत सारी बॉटल्स हो गई हैं, और मतलब कांच की भी बॉटल्स हो गई हैं। और हमारे यहाँ जो कॉलोनी में कबाड़ वाला आता है ना, वो प्लास्टिक की बॉटल्स और कांच की बॉटल्स को नहीं लेता, इसीलिए हमारे घर से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं, हाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे एक है बड़ा सा कबाड़ वाला है, तो उसके यहाँ हम लोग जाके दे देते हैं, तो वो रिसाइकल भी हो जाता है। और यहाँ पे मैं ना मतलब सब्जेक्ट वाइज जो कॉपीज़ में ना, पिछले साल की कॉपीज़ में जैसे पेजेस बच जाते हैं उनको रख रही हूँ रफ़ करने के लिए। एक तरफ वो 4 लाइन वाली हैं, और फिर हिंदी की कॉपीज़ हैं और मैथ्स की, तो बच्चे उसमें से निकाल के अपना रफ़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सारे सब्जेक्ट्स की। तो वही सब करना, ये सब भी काम बहुत मतलब टाइम टेकिंग होता है। तो ये शाम को ना आज मैं यही सब फैला के रखी हूँ, तो इसीलिए मैं सोची, अभी बच्चे लेटे ही थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं बोली छांट के उनको दे दी हूँ, वो गए हैं ले जाके कबाड़ वाले के पास। मैं सोची तब तक मैं ये सब काम कर दूँ। और जैसे कुछ कुछ बुक्स जो डोनेट करनी है ना, मैं स्कूल की लाइब्रेरी में ही डोनेट कर देती हूँ लास्ट ईयर की बुक्स। तो उससे क्या होता है, ये कवर निकालना पड़ता है, तो मैं सोची कि सारे कवर्स, ये जो ब्राउन पेपर्स की शीट चढ़ी है ना, वो मैं निकाल दूँ। तो वो मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। इस तरह किसी भी बच्चे के यूज़ में आ जाएंगी। और कभी कभी क्या होता है ना कि बुक्स जल्दी मिलती नहीं हैं, तो वो भी मतलब ज़ेरॉक्स करा लेंगे बच्चे। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था, श्रवण की क्लास में ग्रामर की बुक मिली ही नहीं, और फाइनली मैम एक बुक दी जिससे सारे बच्चों ने ज़ेरॉक्स कॉपी कराया, और फिर उसी से वो पढ़ा पूरे क्लास 5th में। तो इसीलिए अगर लाइब्रेरी में रहेगी तो मतलब किसी को यूज़ है तो मैम दे देंगी। तो मैं मैम से पहले ही बात की थी, मैम बोली थी ठीक है आप भिजवा दीजिएगा। तो वही सब मैं छांट रही हूँ। कॉपीज़ तो सब चली गई, और इस तरह से अगर आप कबाड़ वाले को दे देते हो ना, तो वो रिसाइकल भी हो जाती है। और बॉटल्स वगैरह भी मैं कोशिश करती हूँ कि रिसाइकल हो जाए डस्टबिन में, और ये कचड़े वाले को तो मैं कभी नहीं देती हूँ। और सब्जियों के लिए ना मैंने अलग से बना रखा है कंपोस्ट के लिए एक गड्ढा, उसी में सारी सब्जियों के छिलके मेरे जाते हैं, और खाद भी बनती है। तो इस तरह से गाइस, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करके ना, हम अपनी हैबिट में जो इम्प्रूवमेंट करके ना, हम मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का कम से कम यूज़, मैं तो अधिकतर थैले ही लेके जाती हूँ मार्केट, और एक मेरा बड़ा सा थैला है, मैं कहीं भी जाती हूँ शॉपिंग या मार्केट ना, वो रख देती हूँ। और एक कार में हमारे यहाँ हमेशा ही एक थैला पड़ा रहता है कि बाई चांस कुछ भी लेना है तो उसमें मतलब प्लास्टिक ना लेना पड़े। और हाट में भी मेरे हस्बैंड जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि तुम थैले में ही डायरेक्ट सब्जियाँ डालो, प्लास्टिक में डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो घर आती हैं और फिर कचड़े में ही जाती हैं। तो मतलब जो छोटा सा ही योगदान हम कर सकते हैं ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम करें, क्योंकि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल होगा तभी हमारा जो अर्थ है ना, ये जो प्लैनेट है, ये बचा रह पाएगा और सबके लिए हेल्दियर रहेगा। देखिए आजकल कैसा मौसम बिगड़ रहा है, बदल रहा है, कि आप मतलब समझ नहीं आ रहा है मौसम का क्या है। कल ही हम लोग रुद्रपुर गए थे, और मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे कि पूछिए मत। आते समय ना श्रवण, हम लोग तो उधर ही से खा के आए थे, तो श्रवण बोल रहा था कि मुझे पता नहीं कैसा वॉमिटिंग सा लग रहा है। फिर मैं उसको तुरंत सर पे ना ठंडा तेल रखी और एसी चला के वहीं पे बोली कि तुम ठंडे में थोड़ा देर सो, तो फिर उसको थोड़ा अच्छा लगा। और सर पे भी मैंने थोड़ा ठंडा तेल उसके सर पे रख दी, तब उसको थोड़ा बेटर फील होने लगा। तो वही बोल रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इन सब के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत कोशिश करके जितना भी हो सके करना चाहिए। और ये सैटरडे की रात का है, मैं खाना पीना बना के हम लोग खा लिए, अब सोना था, तो मैं सोची बाल में ऑयलिंग कर लूँ क्योंकि शैम्पू करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले रात में ही ऑयलिंग करके सोऊं। शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले करिए ना तो वो बात नहीं आती। इस तरह तेल जो रात भर जब बालों में लगा रहता है ना, तो सही रहता है। और इसी वजह से भी, और मैं ना
शैम्पू भी हमेशा हर्बल शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे बाल तो बहुत रेयरली ही टूटते हैं, नहीं जल्दी टूटते हैं, टच वुड। लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा बालों का और ध्यान भी, कभी आंवले रीठा का पेस्ट लगा लिया, कभी अंडा लगा लिया मेहंदी में करके, तो इस तरह से सही रहता। और ये संडे मॉर्निंग का है, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज कल ना बच्चों का मंडे को एग्ज़ाम है, तो बच्चों को तैयारी भी करानी है और थोड़ा हमें मार्केट भी जाना है। तो मैं सोची कि कोई भी ऐसा नाश्ता बनाऊं जो झटपट हो जाए। तो मैं ना भुजिया बना रही हूँ, भिंडी की और लौकी की बनाऊंगी, और दाल, मतलब सिंपल ही खाना बना रही हूँ जिसमें सबसे कम टाइम लगे। तो मैं यही कढ़ाई रखी हूँ, वही भिंडी की और आलू की भुजिया बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो भिंडी खाते नहीं हैं। और अब वही बच्चों को बोली हूँ कि बच्चों को क्या होता है ना कि बैठ के देखना पड़ता है जब एग्ज़ाम आ जाता है। ऐसे तो उन लोग खुद से पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में कोई कोई जैसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स है या कोई आंसर नहीं याद होते हैं ना, तो मैं लर्न करा देती हूँ। तो इसीलिए, और पता नहीं क्या मेरा मन भी है ना कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता अगर उन लोग को लर्न नहीं है ना, तो मुझे घबराहट होती है कि अरे प्रिपेयर नहीं है। बच्चे खींच भी जाते हैं कि क्या मम्मा, लेकिन मैं नहीं छोड़ती हूँ, नहीं प्रिपेयर करो, चलो मैं कराती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ और बच्चे भी कोशिश करते हैं, तो अच्छा रहता है, दोनों के सपोर्ट से काम भी हो जाता है। और ये देखिए बातों बातों में मेरी सब्जी भी, मैं ना बैठ के कोई चीज़ नहीं कर पाती हूँ, गैस पे ही झट काम मेरा होता है। मैं सोचती हूँ बैठूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो खड़े खड़े मेरा सब काम हो जाता है। हालांकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बैठ के खाना बनाने से ना थकान कम होती है, पैरों में दर्द कभी कभी हो जाता है। तो ये देखिए भिंडी की और आलू की मेरी भुजिया बन गई। और ये शाम के समय ना मैं लेंसकार्ट गई थी, मैं चश्मा एक ली हूँ लेंसकार्ट से, क्योंकि लेंसकार्ट के ना चश्मे ज़्यादा अच्छे होते हैं और मेरा पावर भी थोड़ा मुझे दिखाना था। तो ये देखिए मैं चेक करी थी कौन सा फ्रेम सेलेक्ट करूँ। ऑनलाइन भी मैंने देखा था और सन ग्लासेस भी मैं देख रही थी कि ले लूँ, कौन सा लूँ। तो वही सब मैं चेक करके देख रही थी। श्रवण को बोली कि बताओ कि तुम कौन सा मतलब अच्छा लग रहा है। फिर हम लोगों का हो गया मार्केटिंग, तो सोचे थोड़ा नवरंग से पेट पूजा कर ली जाए। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं, अपने मतलब ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से अच्छे से हम लोग खा पी के आए, तो घर पे 8 बज चुके थे। तो फिर बच्चे बस हल्का सा रिवाइज़ किए, दूध भी नहीं बच्चे पिए। हस्बैंड बोले मुझे 2 रोटी बस बना दो, तो वो उनको, क्योंकि वो बहुत लाइट किए थे। अब हम लोग निकल रहे हैं, अब चलते हैं घर। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, कोई भी आपके सजेशंस या कमेंट है तो उसको बेहिचक आप लोग लिखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।